नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप दर्शकों का अपने ही चैनल लेट खबर पर। कमल के होते होते कमलनाथ थम गए। भाजपाई कुल में नकुल भी शामिल नहीं हो पाए। बिसात तो ऐसी बिछाई गई थी कि एक वक्त तो सब हतप्रभ रह गए थे। यह सारा खेल फिलहाल तो एक तरह से लूरा कुश्ती ही साबित हुआ। हालांकि इस कुश्ती में सहयोग भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने दिया। नाथ भी भाजपा के उस खड़े को अपनी चमक दमक धमक ठसक से वाकिफ कराना चाहते थे जो राहुल गांधी के जरिए समूची पार्टी पर न केवल काबिज होना चाह रहा है बल्कि कांग्रेस का वामपंथीकरण भी करना चाहता है। इसमें दक्षिण से जुड़े लेफ्टिस्ट नेता ज्यादा है। इसमें पार्टी के जनरल सेक्रेटरी से लेकर पार्टी प्रेसिडेंट तक शामिल है। तभी तो सोनिया गांधी परबस हो चली है और उनकी प्रिय नाथ दुखी। राहुल गांधी अभी इन्हीं लेफ्टिस्ट नेताओं के मार्गदर्शन में चल रहे हैं। तभी तो सोनिया गांधी द्वारा न्योता झेलने के बाद राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह से कांग्रेस को दूर किया गया। नाथ के इस खेल कांग्रेस में हावी होते कम्युनिस्ट विचारधारा को बेनकाब भी कर दिया। राहुल ब्रिगेड के जरिए पार्टी में तेजी से हावी होती जा रही वामपंथी मानसिकता को डराकर कमलनाथ ने अपने बढ़ते कदम थाम दिए। उनका बंधु बांधव सहित भाजपा प्रवेश फिलहाल टल गया है, लेकिन कांग्रेस में ये नई पुरानी पीढ़ी के बीच शुरू हुई लड़ाई मुकम्मल तौर पर रुकी नहीं। कमलनाथ जैसे पुराने वफादारों के कदम हाल फिलहाल कांग्रेस ने थमता देख राहत की सांस ली है। इस मामले में दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी की भूमिका अहम रही। वे निरंतर नाथ के संपर्क में थे। सोनिया गांधी के संकेत के बाद दोनों नेताओं से राहुल ब्रिगेड को भी एहसास कराया कि नाथ की रवानगी के क्या नफा नुकसान है। उसके बाद राहुल गांधी ने नाथ को फोन कर मनाया। हालांकि देर रात राहुल ब्रिगेड की एक हरकत ने फिर नाथ का पारा चढ़ा दिया। यह हरकत उस बयान को हवा देकर गई है कि जिसमें यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने नाथ को कहा है कि ऐसा नहीं होगा कि आप कांग्रेस में रहे और बेटा नकुल नाथ भाजपा में चला जाए। भाजपा में जाना ही है तो आप दोनों जाइए, अन्यथा पूरा नाथ परिवार कांग्रेस में ही रहे। हालांकि इस बयान की अधिकृत पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से उसे AICC में प्रचारित किया गया है उससे कमलनाथ की त्योरियां फिर चढ़ गई हैं। कमलनाथ जैसे मंझे नेता ने अपनी कदमताल को कमल दल तरफ बढ़ा कर दे दिया, जिसने समूची पार्टी को डरा दिया। नाथ ने डराने के बाद कदम पीछे ले लिए। फिलहाल संकट टल जरूर गया है, लेकिन ये अंदर ही अंदर कायम रहना है। दरअसल ये पूरा खेल कमलनाथ ने ही रचा था, जिसे भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने मूक समर्थन दे रखा था। नाथ को लगातार नजरअंदाज करना और प्रदेश में हार का ठीकरा सिर्फ उन पर फोड़ना इसके पीछे प्रमुख कारण रहा है। इस बात की पुष्टि नाथ के बेहद करीबी दीपक सक्सेना ने भी मीडिया के समक्ष ही कर दी कि जब अन्य राज्य में पार्टी हारी तो वहां उतना नहीं हुआ बवाल जितना मध्य प्रदेश में हुआ। हार की जवाबदेही भी सिर्फ कमलनाथ की तय कर दी गई, जबकि समूची कांग्रेस जानती है कि नाथ ने मिशन 2023 को फतह करने के लिए कितनी ईमानदारी से कोशिश की थी। MP में पराजय के बाद दिल्ली में नाथ विरोधी माहौल इस कदर बनाया गया कि नाथ को कांग्रेस, खासकर राहुल ब्रिगेड को जवाब देना जरूरी हो गया। वे इन नए नवेले नेताओं को बताना भी चाहते थे कि असली कांग्रेस कौन है, लिहाजा उन्होंने ये खेल खेला। अपने खास समर्थकों को इसमें शामिल किया, जैसे सज्जन वर्मा नाथ के लिए वैसे ही है जैसे सिंधिया के लिए तुलसी। भाजपा के राष्ट्रीय अधिवेशन का सुनहरा मौका नाथ के काम आ गया और इस कदर माहौल बना कि आखिरकार राहुल ब्रिगेड ही नहीं, राहुल गांधी भी बैकफुट पर आ गए। सूत्रों की माने तो दिग्विजय सिंह भी नाथ की शुरू हुई बेकदरी से दुखी थे, लेकिन वे अच्छे से जानते थे कि कमलनाथ कहां तक जाकर लौट आएंगे। इसलिए वे और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी लगातार खंडन करते रहे कि वे कहीं नहीं जाएंगे। साथ ही दोनों नेताओं ने कांग्रेस में नाथ शाह योगदान को भी खूब हवा दी, ताकि वामपंथी ब्रिगेड तक संदेश जाए कि नाथ आखिर क्या चीज है।